तो उनका घुटना कांप रहा था डर के मारे। अब ये देखकर दादाजी भी थोड़ा डरे। अब दादाजी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूँ, तू सिर्फ सीधा चलते रहे मेरे साथ में। अब दोनों डर के मारे कांप रहे थे, मतलब डर भी बहुत लग रहा था। पर क्या करे, घर तो जाना पड़ेगा इस रास्ते से, अब वापस भी नहीं जा सकते, इतना दूर आ गया है तो ये जाते रहे। और अब ये जाते जाते नोटिस करते हैं कि बारिश सिर्फ इनके पास ही हो रहा है। मतलब बारिश सिर्फ इनके पास ही हो रहा था, नदी में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा था। दादाजी इस चीज को देखते हैं बट इग्नोर करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता। अब इस बाम्बू के जंगल के बाद एक पीपल का पेड़ आता है। दादाजी के जो दोस्त थे उन्हें दिखा कि सामने ही पीपल का पेड़ है और उसके नीचे वो व्हाइट कपड़ा पहनकर जो था वो उसके ठीक नीचे खड़ा है। अब दादाजी तो देखकर ही समझ गए कि ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता। दादाजी ने जो मुझे कहा था, मतलब जमीन यहाँ था, वो जमीन से इतना ऊपर था, मतलब वो हवा में था। दादाजी थोड़ा बहुत जो डिटेल्स दिया मुझे, उसका चेहरा इतना वियर्ड था, इतना वियर्ड था कि मुझे बताने में ही डर लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। तो खैर छोड़ो, ये तो मेरा काम है, आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा। तो दादाजी कहते हैं उसका जो एक आंख था पूरा ब्लैक हो रखा था और एक आंख जो था, ये पूरी चीज वैसे बाहर की तरफ लटक रहा था। अब ये चीज देखकर दादाजी और उसके दोस्त वो छतरी वो बैग वहां पर ही छोड़कर ऐसे भागे, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कैसे भागे। इतना डरावना चीज उन्होंने सामने से देखा, इतने पास से। ये देखकर दोनों की दोनों इतना जोर से भागे वहां से, पड़ जाए, गिर जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं पता, तब सिर्फ भाग रहे थे कि वहां से कुछ भी करके निकल जाए। तो ये लोग वहां से गिरते पड़ते कुछ भी करके वहां से निकल गए और ये आके रोड में उठे। तो दादाजी हाँफते हाँफते रोड में उठे। अब उठकर देखा कि साइड में इनका दोस्त नहीं है। दादाजी ये सोच ही रहा था कि कहाँ गया। इतनी ही देर में उसका दोस्त पीछे से आवाज लगाया कि भाई मैं गिर गया। ये दल्ला वहां पर पड़ा हुआ था, मतलब इतना दूर आ गए तब कुछ नहीं हुआ। अब रोड में उठने वाला था, उसके आगे ही ये वहां पर गिर गया। दादाजी गए वहां पर, अब जाकर उन्हें उठाया। दादाजी के दोस्त का जो घर था वो वहां से 1 किलोमीटर दूर था। दादाजी कहते हैं कि आज तेरे घर मत जा, तू मेरे घर पे ही रुक जा। तो दादाजी उनके दोस्त को उठाकर वहां से अपने घर चले गए। जाकर दोनों मिलकर घर में घुस गए। नींद तो आने वाला नहीं था बट वो लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। और दादाजी ने जो मुझे बताया था कि उस रात उन दोनों को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वो जब अपने घर में घुसे थे उस रात में उनको काफी अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजे में कोई खटखट कर रहा हो, खिड़की के पास से कोई पायल पहन के जा रहा हो, ऐसे ही अजीब अजीब आवाजें उन्हें सुनाई दे रहा था। तो गाइस, ये था आज का स्टोरी। तो कैसा लगा ये स्टोरी जरूर कमेंट करके बताना और जाते जाते मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।